जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेन के छत पर लगी ये जालीनुमा आकृति आखिर ये क्या करती है और चोरी से बचने के लिए रेलवे ने अपने पंखों को 110 वोल्ट क्यों कर दिया, और ट्रेन का जो एसी होता है ये कितने टन का होता है, इसकी क्षमता कितनी होती है, और ये इसके नीचे इस तरह से सिलिंड्रिकल ड्रम क्यों लगाए रहते हैं। कोच के बाहर यहाँ लिखा रहता है साइड फिलिंग, इसका मतलब क्या होता है, और यहाँ लिफ्ट हियर क्यों लिखा जाता है। रेलवे अपने ट्रेनों में से इस तरह के स्क्रू कपलिंग को हटाकर सीबीसी कपलिंग को क्यों करना चाह रहा है, और ट्रेन के अंदर लगे इस लाइट्स का मतलब क्या होता है जो बीच में लगे रहते हैं। साथ ही रेलवे अपने टॉयलेट को जो सीडीटीएस टॉयलेट थे इसको हटाकर ये अभी कन्वर्ट करने जा रहा है बायो टॉयलेट में। रेलवे अपने आधुनिक ट्रेनों से इस साइड बूफर को क्यों हटा दिया, और ये क्या करते थे साइड बूफर, अब नए ट्रेनों में ये साइड बूफर को क्यों नहीं लगाया जा रहा है। आप देखे होंगे किसी ट्रेन के साइड में यहाँ पीले रंग की पट्टी बनाई गई है, जबकि आप इस ट्रेन में देखेंगे तो यहाँ कोई भी पट्टी नहीं बनाई गई है। किसी ट्रेन के आप बोगी पे देखेंगे तो ऐसे लाइनिंग ये क्यों खींची गई रहती है, इसका मतलब क्या होता है। ट्रेन में सफर के दौरान आप ट्रेन के छत पर इस तरह एक जालीनुमा आकृति देखे होंगे, इसे रूफ वेंटिलेटर कहते हैं। आपको पता है कि गर्म हवा हमेशा ऊपर की ओर जाती है। जब ट्रेन में भीड़ ज्यादा हो जाती है तो उसमें गर्म हवा बनने लगती है, और ये गर्म हवा ट्रेन के ऊपर जाती है, जिस वजह से इसको निकालना जरूरी है, नहीं तो ट्रेन डिसबैलेंस होकर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो इस हवा को बाहर निकलने के लिए जाली दे दिया जाता है, और इसको ऊपर की ओर ट्रेन के ऊपर देखेंगे तो इस तरह से निकलने का रास्ता दे दिया जाता है, और उसको केवल इस तरह से ढक दिया जाता है कि बारिश के दौरान डायरेक्ट पानी अंदर ना आए। तो इसे हम लोग रूफ वेंटिलेटर सिस्टम कहते हैं। आप एक और चीज देखे होंगे कि ट्रेन के पंखे या बल्ब आपके घर में बिजली से नहीं चल सकते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि पहले लोग ट्रेन की लाइट पंखे चोरी करके लेके चले जाते थे, तो रेलवे ने दिमाग लगाया। रेलवे ने कहा कि लोगों को घर में या तो 220 वोल्ट की एसी करंट रहती है, और लाइट कट जाती है तो लोग डीसी चलाते हैं। तो डीसी अमूमन 12 वोल्ट का रहता है, मीडियम लेवल की कोई भी मशीन 24 वोल्ट की बड़ी चीजें रहती हैं, और 5 वोल्ट के छोटे छोटे खिलौने वगैरह रहते हैं। यानी रेलवे समझ गई कि एसी अगर घर में चाहिए तो 220 वोल्ट, और डीसी चाहिए तो 24 या 12 चाहिए। तो रेलवे ने दिमाग लगाया, रेलवे ने अपने पंखे तथा बत्ती को 110 वोल्ट डीसी दे दिया। अब किसी के घर में 110 वोल्ट डीसी रहता ही नहीं है, अब क्या करिएगा ले जाके ये, तो ये आपके लिए एकदम बेकार हो गया। इससे रेलवे की सामानों की चोरी रुक गई। ये 110 वोल्ट डीसी कहाँ से आता है, तो ट्रेन के नीचे लगे इस बैटरी बॉक्स से आता है। आप ट्रेन के नीचे देखे होंगे इस तरह से एक बैटरी बॉक्स लगी रहती है, इसी बैटरी बॉक्स से आता है। और आप गौर किए होंगे कि ट्रेन के जितने चार्जर वगैरह होते हैं ना, ससुरे आधे से ज़्यादा तो जले हुए रहते हैं। ऐसा क्यों होता है आपको पता है। पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट, P इज इक्वल टू V इंटू आई। यानी अगर आप वोल्टेज को कम करिएगा तो धारा यानी करंट बढ़ जाएगा। अब ट्रेन में 110 वोल्ट रहता है और घर में 220 वोल्ट, यानी ट्रेन का वोल्टेज कम है, तो वोल्टेज कम होने से उसमें धारा बढ़ जाती है। इस वजह से तार के जलने की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप देखेंगे ट्रेनों में लिखा रहता है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मोबाइल इत्यादि को चार्ज में न लगाएं। ऐसा इसलिए लिखा जाता है कि चार्ज में लगाकर अगर आप सो गए हैं तो ज़्यादा देर तक उसमें सप्लाई रहेगी, तो बहुत ज़्यादा धारा जाने से उसमें आग लग सकता है। कोच के अंदर की बैटरी को स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए इस तरह से एक इंडिकेटर लगा दिया जाता है। आप ट्रेन में देखे होंगे ऐसे इंडिकेटर लगे रहते हैं। ग्रीन का मतलब एकदम मेंटेन है बैटरी, कोई दिक्कत नहीं है, येलो चार्जिंग मूड में रहती है, और अगर रेड जलने लगा है तो समझ जाइएगा कि भाई आपका जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रहा है। ट्रेन कोच का जो बैटरी होता है वो डीसी देता है, और ये जो डीसी होते हैं ये कम वोल्टेज पे दिए जाते हैं, लगभग 110 वोल्ट पर दिए जाते हैं। आपको पता है कि जब भी वोल्टेज कम रहता है तो धारा ज़्यादा हो जाती है और वहाँ शॉर्ट सर्किट का डर होता है। आप ट्रेन पर पायदान के पास देखिएगा, एक और लिखा रहता है साइड फिलिंग और एक और लिखा रहता है लिफ्ट हियर। वो कहीं भी लिखा रहता है, मतलब जनरली ये पायदान के पास लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, तो पहले लिफ्ट हियर समझिए। लिफ्ट का मतलब उठाना, यहाँ से उठाइए, यानी यहीं से बोगी को उठाया जाता है ऊपर कोच को अलग करने के लिए। जैसे मेंटेनेंस के लिए ट्रेन जाती है तो उसके बोगी को उठा लिया जाता है, मतलब कोच को उठा लिया जाता है, अब बोगी को साइड में कर दिया जाता है। तो उठाने के लिए आखिर कहां पर आप क्रेन फंसाइएगा, वहीं ना फंसाना होगा। पता चला कहीं और फंसा देंगे तो अंदर का कोई इंस्ट्रूमेंट टूट जाएगा। तो फंसाने वाले जगह को इंडिकेट करने के लिए लिखा रहता है लिफ्ट हियर। यहाँ देखिए उठा लिया गया, ये ऊपर उठ गया, और इसकी जो बोगी जिसमें चक्का रहता है उसे बोगी कहते हैं, बोगी बाहर निकल जाएगी। अब साइड फीलिंग का मतलब समझते हैं। साइड फीलिंग का मतलब होता है, साइड मतलब इस साइड से
फिलिंग मतलब भरिए। ये पानी भरने के लिए जगह दिया होता है साइड फिलिंग, ताकि टंकी में पानी को आप भर सके। पानी भरने की व्यवस्था रेलवे के हर स्टेशन पे नहीं रहते हैं, बड़े बड़े स्टेशनों पर इसकी व्यवस्था रहती है। इसके लिए आप देखेंगे 4 इंच मोटा एक पाइप रहता है, जिसमें से ये फ्लेक्सिबल पाइप निकले रहते हैं। इन पाइप की मदद से हम यहाँ से रेलवे का कोई स्टाफ इस साइड फिलिंग जहाँ रहता है वहाँ उस पानी को भरने लगता है। ये पानी कहाँ जाता है, तो ये उस कोच के टंकी में जाता है। एक कोच में 4 टंकी रहती है, 2 इस साइड के बाथरूम में, हर बाथरूम की टंकी अलग रहती है। तो 2 इस साइड में, 2 इस साइड में रहती है, यानी टोटल 4 टंकी रहती है। और एक टंकी की जो कैपेसिटी होती है वो 500 लीटर रहती है, और इसको भरने में 20 मिनट का समय लगता है। तो ये आप देखिए टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 500 लीटर की एक रहती है, ऐसे ऐसे 4 टंकी रहता है, क्योंकि 4 बाथरूम रहता है एक डिब्बे में, तो टोटल 2000 लीटर इसमें भरा जाता है। लगभग 20 मिनट में इसे भर दिया जाता है। ये रेलवे स्टाफ के काम होता है कि जैसे